राजा राम, पतित पावन सीताराम। शुरुआत करते हैं भक्ति गानों से। हाँ, आते हैं सर, सब सुनाते हैं। सुनिएगा, अनुप्रास अलंकार लिखा हुआ। अनुप्रा, ये सब जो लिखा है ना, बहुत ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। सीखेंगे आप वो जो हम सिखाएंगे। बस ये सब नोट्स बनाना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है। घर जाके आपका नोट्स बन जाना चाहिए सर। नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो संडे को मैं टेस्ट लूंगा ना, ताबड़तोड़ टेस्ट लूंगा और पेपर का लेवल दिखाऊंगा कि होम कैसा क्वेश्चन आता है फिगर ऑफ स्पीच के। इधर मैं कितना भी ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछ सकता हूं, कैसे भी पूछ सकता हूं। मैं पैसेज के फॉर्मेट में पूछ सकता हूं। इस बार पैसेज में सीजीएल के पेपर में पूछा गया है कि मैंने देखा एक पैसेज आया है और उस पैसेज में ये पूछा गया कि बताओ ये पैसेज किस टेंस में है। तो मैं कैसे भी पूछ सकता हूं। मैं पैसेज के टर्म में पूछ सकता हूं फिगर ऑफ स्पीच। मैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में तो पूछूंगा, मैं फ्रेज रिप्लेसमेंट के फॉर्मेट में पूछ सकता हूं, मैं स्पॉटिंग एरर के फॉर्मेट में पूछ सकता हूं, मैं फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में पूछ सकता हूं, मैं आपको वोकैबुलरी के फॉर्मेट में पूछ सकता हूं, मैं कैसे भी पूछ सकता हूं। और मैं कैसे भी पूछूंगा, तुम्हारे जुबान से एक ही आवाज आएगी, सर कैसे भी पूछिए, हमारा जवाब पूरा का पूरा आएगा। इसीलिए बहुत अच्छे से पढ़िएगा, पेपर का लेवल बहुत शानदार बनने वाला है, याद रखिएगा, चाहे जैसे मैं पूछूंगा आएगा। सुनिएगा ध्यान से, इधर एलिट्रेशन में बताने वाला हूं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं, ध्यान से समझिए मेरा बच्चा। कौन सा पंखा बेटा, तुम्हारे मुंह में तो एग्जॉस्ट लगा दे, हरार हरार चलता रहे। हाँ, लगा दे मुंह में, और पानी वानी की व्यवस्था कहो करवा दे, एक आठ वहां से पाइप ले आके तुम्हारे मुंह में से समरसेबल वहां से ऑन करवा दे। अरे ये ससुरा हमको छेड़ते रहते, बीच में मार देंगे। आइएगा, अनुप्रास अलंकार शुरू करें। थक गए क्या, असंभव। चलिए, अनुप्रास अलंकार गौर फरमाइएगा। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जहां शब्दों के समूह में एक ही व्यंजन ध्वनि का बार बार दोहराव होता है। मतलब इंग्लिश में पहले बता देता हूं, अलिटरेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द सेम कॉन्सोनेंट इज रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। समझाता हूं, कैसे समझिएगा, गौर फरमाइएगा, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना भाई। सुनिएगा, इधर 1 2 3 4 5 शानदार तरीके से सीखिए, कुछ नहीं। 10 मान लो 10 वर्ड के लिखे स्टेटमेंट, 10 वर्ड के स्टेटमेंट लिखे गए, एक ही व्यंजन, एक ही व्यंजन। पहला जो शब्द होगा सेम शब्द, मान लो यहां सा आया, यहां भी 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 क्या आया। मतलब हर शब्द की शुरुआत अगर सेम शब्द से हुई, वो हो गई कौन, अनुप्रास अलंकार। नहीं समझे। जैसे अभी एक हमने बोला क्या, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति की शुरुआत किससे हुई, रा से। राघव की शुरुआत किससे हुई, रा से। राजा की शुरुआत किससे हुई, रा से। राम की शुरुआत किससे हुई, रा से। पतित पावन सीताराम, पतित की शुरुआत किससे हुई और पावन की शुरुआत पा से। एकदम बात क्लियर है ना। बस सेम 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 शब्द से शुरू होगा। आप समझिएगा, मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ध्यान से इधर गौर फरमाइएगा। चलिए, ये तो आपने सुना ही होगा, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में ये देखो पहला शब्द कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सारे ताता से शुरू हो। बात नहीं बेटा, इधर पीछे बात। क्या सारे सेम सेम शब्दों से शुरू हो रहा है, अरे हाँ या ना, पक्का। चलिए गौर फरमाइएगा, अब हम देखेंगे ये सारे कहावतें जो आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी। ये आपने देखा है कि नहीं, हाँ या ना। चलिए हमारे साथ गाइए, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। बहुत शानदार काम किए हैं यार ये तो। ये बताओ, चांदनी रात में चांदनी चौक पे जाके चांदी चम्मच से केवल चटनी दे रहे हैं उनको। अरे कुछ खिला दिए होते भैया। बताओ कितना पापी आदमी था ये। अरे डोसा खिला दिए होते कम से कम, चटनी केवल खिला रहा है। गौर फरमाइएगा इधर। अब मेरे भैया, जब तुमने देखा चंदू को, तो चंदू के पहले कौन आया, चाचा पहले, चंदू के पहले
चाची के पहले, चांदनी के पहले, चौक के पहले, चांदनी के पहले, रात। अब शादी, यहाँ पे भी चाय, यहाँ पे भी चाय, यहाँ पे भी चाय, यहाँ पे भी चाय, हर जगह आपने देखा क्या आया? तो बताओ कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। डरना। आइएगा दूसरे वर्ड पे आते हैं। ये गाना सुने हो कि नहीं? गाइए। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। आगे याद है? मैं तो गिरा मैं, हाय अल्लाह सूरत आपकी, सुभान अल्लाह, सुने हो? साला ना तो तुम अनुप्रास अलंकार सुने हो और ना ही तुमने गाना सुना है। अभी भोजपुरी गा देता तो तुरंत सुन लेते हैं। आज इधर आज। हाँ देखा, देखा, सब भोजपुरी वाले एक्टिवेट हो गए पीछे कि सर आप अगर मौका हमको देते अनुप्रास अलंकार गाने का तो हम सर ऐसे ऐसा गाना सुना देते, सबका कान फट जाता सर। आइए। आज इधर, इधर आजा बेटा। अब आपने कहा कि दूसरा वाला गाना क्या था? डम डम डिगा डिगा मौसम। नेक्स्ट, झूठ बोले कौआ काटे, काले कौवे से डरियो, मैं के चली जाओगी तुम देखती रहियो। शानदार लग रहा है कि हमारा लड़का लोग भी मायके जा रहा है। लड़का लोग भी हमारा मायके चला जा रहा है। अब बोलो, अब यहाँ पे आपने देखा मेरे भाई कि लड़का लोग जो मायके पहुंच गया है तो वहां पे क्या हो रहा है देखिएगा गौर फरमाइएगा। यहाँ आपने देखा कौआ दिखा, कौआ दिखा, कौआ दिखा, दिख गया। यहाँ कौआ क्या कर रहा है? कौआ की शुरुआत किससे हुई? का से। काट रहा है किससे? काले की शुरुआत किससे? कौआ की शुरुआत किससे? कौन सा अलंकार? कौन सा अलंकार? पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डरना। ये तो हो गई क्या? हिंदी हो गई। अब हम चलेंगे किसमें? तो अभी जैसे हिंदी में, इधर जैसे हिंदी में हो रहा है, जैसे हिंदी में हो रहा है सेम 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 शब्द, अब वही हम इंग्लिश में बोलेंगे सेम 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 लेटर। जैसे वहां शब्दों से शुरू हो रहा था, यहाँ शुरू होगा किससे? लेटर से शुरू होगा। आइए सर लेटर से शुरू करवा देते हैं। चलो, लिखा क्या है? वंडरफुल वेदर वेक्स वॉल फ्लावर्स। ये जो शानदार वेदर है वॉल फ्लावर्स को उठाते हैं। बताइए सर, वंडरफुल में डब्लू की शुरुआत हुई, वेदर की शुरुआत किससे हुई? डब्लू से। वेक्स की शुरुआत किससे हुई? डब्लू से। और वॉल फ्लावर्स की शुरुआत किससे हुई? डब्लू। बताओ कि चारों के चारों वर्ड की शुरुआत किससे हुई? क्या सेम लेटर से शुरू हुआ? सेम लेटर से शुरू हुआ तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एलिटरेशन। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एलिटरेशन। पक्का? नेक्स्ट आते हैं, बेटी बॉटल बॉट सम बटर। इधर थोड़ा सा रेंज की बाहर जा रहा होगा। नाम है बेटा, ये नाम है। हाँ, तुम सोच रहे हो कुछ खाने वाली चीज है क्या? क्योंकि अंग्रेजी वाली चीज तुमको समझ नहीं आती। ये क्या लिखा हुआ? बेटी बॉटर। तो ये बेटी बॉटर में बेटी की शुरुआत किससे? बॉटर की शुरुआत किससे? अभी बेटा समझो, कोई लिखो नहीं है ना, घर जाके अच्छे से नोट्स बनाना, अभी केवल समझना। बेटी बॉटर लिखा हुआ, तो बेटी बॉटर ने क्या खरीदा? कुछ, कुछ खरीदा। क्या? बटर खरीदा। तो बेटी की शुरुआत बी से, बॉटर की शुरुआत बी से, बॉट की शुरुआत बी से, बटर की शुरुआत बी से। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच? एलिटरेशन। अगला लिखा हुआ, फाइन फ्रेश फिश फॉर यू। मछली खाते हो पापियों? चलिएगा, इन्होंने भैया शानदार फ्रेश मछली तुम्हारे लिए लाया। तो फाइन की शुरुआत किससे? एफ से फ्रेश की शुरुआत, एफ से फिश की शुरुआत, एफ से फॉर की शुरुआत, एफ से बताओ कौन सा अलंकार? एलिटरेशन। पक्का? नेक्स्ट लिखा हुआ, ग्रीन ग्रास ग्रोज ग्रेटली। जो हरी ग्रास होती है वो बहुत शानदार तरीके से क्या करती है? ग्रो करती है। तो बताओ ग्रीन की शुरुआत किससे? ग्रास की शुरुआत, ग्रोथ की शुरुआत, और जी ग्रेटली की शुरुआत। क्या एकदम सही जा रहा है मेरे भाई? किसी इंसान को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? अरे बोलो पक्का? एक मिनट, चला जाए आगे। एक लोग हमको व्हाट्सएप कर रहे हैं कि सर एसएससी की क्लास कब स्टार्ट होगी? इनका मारना चाहिए और इनको यहीं बीच में रख दिया जाए, सब लोग एक एक झापड़ मारे।
कह रहे हैं कि एसएससी की क्लास कब चलेगी बताओ, 2 घंटा क्लास चल रही है और इनको एसएससी की क्लास कब चलेगी इनको जानना है। आइएगा सर, चलिए चला जा। आइए नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट आते हैं। आइए अब आपको मैं और एक चीज सुनाता हूं। आप लोग देखे होंगे ब्रांड के नाम, ब्रांड के नाम देखते हैं। जब आप लोग ब्रांड के नाम देखते हैं तो ब्रांड के नाम में आपने एक नोटिस किया होगा कि ऐसे नाम बनाए जाते हैं, ऐसे नाम दिखाए जाते हैं ताकि आपको खट से याद आ जाए। जैसे अभी व्हाट्सएप का नाम आया, अजीब तरीके से व्हाट्सएप का नाम दे दिया गया। अरे व्हाट्सएप आया ना, अपने भारत का बनाया गया, एडिट्रो ऐसे करके कुछ ना ना, जो भी होगा मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, तो मुझे ध्यान देना चाहिए और मैं चाहता हूं कि जैसे ही अगर थोड़ा अच्छे तरीके से फ्लो करे तो आप सारे लोग व्हाट्सएप को रिप्लेस करके उसी पे आ जाए। व्हाट्सएप हमारा नहीं है, हम देश की इकोनॉमी को नहीं उतना इंप्रूव कर रहे हैं, देश की इकोनॉमी हम अपने देश के माध्यम से कर सकते हैं। व्हाट्सएप जुकरवा का है, वो अपना चला रहा है, चलाने दिया जाए उसको। हाँ, ये उनके पास ढेर सारी कंट्री है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी भारत से चलती है यार, सबसे बड़ा देश है हमारा। चलेगा, आइएगा, गौर फरमाएगा, इधर सुनिएगा। अब आप देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ ब्रांड होते हैं ऐसे नाम दिए जाते हैं, सारे सारे तुम्हें याद हो जाए। और जितने ब्रांड देखोगे ना लगभग उसमें आप देखेंगे कौन सा अलंकार, एलिट्रेशन देखेंगे, अनुप्रास अलंकार देखेंगे। ये देखिएगा पहला लिखा हुआ डंकिन डोनट्स, जानते हो बेटा क्या है ये? डोनट्स है, गधा वाला। चलिए डंकिन डोनट्स आप देखेंगे, डंकिन की शुरुआत किससे, डोनट की शुरुआत, क्या दोनों सब टी से है? तो कौन सा एलिट्रेशन? कोका कोला, नकोलोगे? कोका कोला में पहला कौन, दूसरा कौन? ये देखो पेपल, यूज किया है आपने। चलिएगा बेस्ट बाई, आप बोलते ना दिस इज द बेस्ट बाई। ये क्या लिखो, टाइम टू टैंगो। ये थोड़े कुछ ब्रांड के नाम मैंने लिख दिए, अगर ऐसा कुछ दिखेगा तो तुमको, ब्रांड तो खरीदोगे तो है नहीं तुम लोग, तो तुम लोग वहां पे केवल जाके उस ब्रांड वाली दुकान पे पूछ लेना कि भैया इसमें कौन सा अलंकार है, और नहीं आएगा तो उसको बता देना कि एलिटरेशन है ना। कृपया करके अगर काम करते हैं तो जानते रहे कि आपकी कंपनी में कौन सा अलंकार छिपा हुआ है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। आइए इधर, चलो भाई शुरू करें, शुरू करें। बहुत आसान तरीका, बहुत आसान तरीका। एलिट्रेशन फाइंड करने का तरीका बहुत आसान है कि हर एक शब्द की शुरुआत सेम लेटर से होगी। चलो इधर, 7 sleepy sisters sang swiftly, 7 सोई हुई सिस्टर, मतलब सोने जैसा महसूस कर रही थी, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से गाना गाया। क्लियर है ना? चलेगा। 7 की शुरुआत किससे हुई, स्लीपी की शुरुआत, सिस्टर की शुरुआत, सैंग की शुरुआत और स्विफ्टली की शुरुआत एस। तो सारे की शुरुआत किससे हो रही मेरे भाई, एस से। तो बताओ कौन सा, एलिटरेशन पक्का। मेनी माइस मीट मंडे मॉर्निंग, थोड़ा सा गलत लग रहा है स्टेटमेंट, चलो बस इतना देख लो कि हमें फिगर ऑफ स्पीच देख लो। मेनी की शुरुआत एम से, माइस की शुरुआत, मीट की शुरुआत, मंडे की शुरुआत, मॉर्निंग की शुरुआत, तो बताओ कौन सा। हाँ, एलिटरेशन हो गया पक्का। 9 न्यू नन्स नोटिस नथिंग, नन जानते हैं आप लोग कौन? जैसे फिनांस मतलब तमस्या होता है, अथिस्ट मतलब नास्तिक होता है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग होते हैं जो साधु बन जाते हैं और साधुआइन को जो बोलते हैं वो नन बोलते हैं, ना ना। अरे भाई हम लोग यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है कि नहीं होता, अब अलंकार चल रहा था हम ऐसे ही बोलेंगे ना। आएगा 9 न्यू नन्स नोटिस नथिंग, जो न्यू नो नन्स थी उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया। 9 की शुरुआत, न्यू की शुरुआत, नन्स की शुरुआत, नोटिस की शुरुआत और नथिंग की शुरुआत एन से। सबकी शुरुआत किससे हो रही, तो बताओ ये सारे सारे कौन से फिगर ऑफ स्पीच हुए, एलिट्रेशन हुआ। क्लियर, आइए इधर, आ रहा हूं इधर आइए, बात नहीं, अभी चौथा ही चल रहा है, अभी बहुत लंबा सफर है। 33 thieves thought that they thrilled the throne, कुछ नहीं करो, छोड़ो, आओ। 30 की शुरुआत, टी 3 की शुरुआत, टी थीव्स की शुरुआत, टी थॉट की शुरुआत, टी दैट की शुरुआत, टी दे की शुरुआत, टी थ्रिल्ड की शुरुआत, टी दा की शुरुआत, टी थ्रोन की शुरुआत, टी। एक चीज और बता दूं, सुन लो, कई बार तुम देखोगे ना बीच में ऐसा हो सकता है कुछ और शब्द आ जाए, घबराना नहीं, तो भी अलिटरेशन ही होगा।
मान लो जैसे यहाँ पे 33 के बाद यहाँ पे आ गया आर गोइंग लिखा हुआ है, तो ये मत सोचना कि आर की शुरुआत ए से हो गया, गोइंग की शुरुआत जी से हो गया। मोस्ट ऑफ द देखना है टाइम, मोस्ट ऑफ द वर्ड्स किस वर्ड से जुड़े हुए हैं। यू हैव टू जस्ट चेक मोस्ट ऑफ द वर्ड्स। अंडरस्टूड? मोस्ट ऑफ द वर्ड्स चेक करने हैं। पक्का मेरे भाई? चलिए आएगा। एन एप्पल अ डे डजंट ड्राइव द डॉक्टर अवे। थोड़ा सा स्टेटमेंट मैंने चेंज किया। रोज आपको बताया जाता है कि एक सेब आपको डॉक्टर से दूर करता है, मैंने कहा नहीं, सेब की जगह आंवला खाओ, ज्यादा दूर करेगा। ठीक। एन एप्पल, एप्पल की शुरुआत, सॉरी एन की शुरुआत एप्पल, आ डे डजंट, आप देखो डे की शुरुआत, डजंट की शुरुआत, ड्राइव की शुरुआत, डॉक्टर की शुरुआत, अवे की शुरुआत ए। अब इस बार आपने क्या देखा कि थोड़ा सा अलग देखा, देखा कि नहीं देखा थोड़ा अलग। ये देखो यहाँ पे ए, यहाँ ए, यहाँ ए, तीन जगह क्या है ए। तब भी ये तीनों के तीनों मिला के क्या हो गया एलिट्रेशन। डे में डी, डी डजंट में डी, ड्राइव में डी, ये तीन मिला के क्या हो गया एलिट्रेशन। यहाँ डी, यहाँ क्या हो गया चार हो गया एलिट्रेशन। अवे यहाँ पे आ जाएगा ये एलिट्रेशन। बात समझ गए ना? तो आपने एक ही स्टेटमेंट में दो लेटर देखा, एक ए देखा और दूसरा क्या देखा डी देखा। तो ऐसे भी हो सकता है, ये नहीं कि हमेशा सेम टू सेम ही वर्ड आएगा, दो वर्ड आ सकते हैं। नेक्स्ट आइएगा, 5 फैंटास्टिक फ्रॉग्स फ्लिप फियर्सली। ये जो 5 फैंटास्टिक मेढक थे वो बहुत शानदार तरीके से, फियर्सली मतलब निर्भीक तरीके से फ्लिप करते हैं। ठीक। आप देखो 5 की शुरुआत एफ से, फैंटास्टिक शुरुआत एफ से, फ्रॉग की शुरुआत एफ से, फ्लिप की शुरुआत एफ से, फियर्सली की शुरुआत एफ से, सबकी शुरुआत एफ से। तो बताओ क्या हुआ? क्या लिटरेशन सबसे आसान है? भूलोगे तो नहीं? आप बताओ कितने हो गए, कितने हो गए? तो अब एक्सरसाइज कितनों का होगा? पहला कौन है? कमान कमान। पहला सिमिली, दूसरा मेटाफर, तीसरा पर्सोनिफिकेशन, चौथा एलिट्रेशन जनता। चलिए सर मैं पटक रहा हूं, चलिए शुरू करें, शुरू करें। चलिए सर एकदम ताबड़तोड़ आपकी जुबान से निकला हुआ शब्द और उसकी ऊर्जा और उसकी ताकत इस बात का सबूत होता है कि मैंने कितना शानदार तरीके से आपके दिल तक अपनी बात पहुंचाई है। ठीक है ना? चलिए सर एक साथ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस आंसर करेंगे। आइएगा, सिमिली वर्सेस मेटाफर वर्सेस पर्सोनिफिकेशन वर्सेस एलिटरेशन। चलिए सर पहला बताइए। थक गए हो लग रहा है। पक्का? हाँ, आवाज शानदार होनी चाहिए। क्या हमारी ऊर्जा में कमी है? पोडियम पे खड़ा हूं तो ऊर्जा में कमी नहीं हो सकती। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लाइक आया तो लाइक में कुछ भी सोचना, आंख बंद करके आंसर। शानदार। द टेस्ट वाज कुछ सोचना ही नहीं, सीधे सीधे आंसर ही दे दिया गया। इस टेस्ट को क्या बोल दिया गया? एक चीज को दूसरे चीज में मतलब क्या हो गया? मेटाफर। द विंड विस्पर थ्रू द ड्राई लीफ। आप बताओ हवा फुसफुसा रही है, आप अगर हवा फुसफुसाएगी तो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। कोई डाउट है सर? शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आई। पीटर पाइपर पिक्ड अ पेक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। हाँ, पी 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 पी, हर जगह पी, जहां देखो पी। अगर पी हुआ तो क्या हुआ? एलिट्रेशन हुआ। पक्का? चलिए सर गौर फरमाइएगा, लिखा हुआ है इधर, गौर फरमाए इधर बात। His voice was as loud as thunder। क्या यहाँ एज आया? अगर यहाँ एज आया तो एज का क्या होगा? क्या होगा? नेक्स्ट आइए, द कमिटी ड्रैग्ड इट्स फीट ऑन द न्यू बजट। आप रुक जाइएगा, इधर गौर फरमाइएगा। लिखा हुआ कमिटी ने क्या किया? अपने पैर को, कमिटी का पैर होता है क्या? इंसानों के जैसा बर्ताव कर रहा है, तो बताओ क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। इधर इधर छोटू, ध्यान देते रहो, आंसर करते रहो, आंसर जरूर करो। चलिए गौर फरमाइए। हाँ चले भैया बताइए। मार्था मेड माउथ वाटर मफिंग। ये कौन? मार्था मेड माउथ वाटरिंग मफिन। पक्का? एम 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 डब्ल्यू एम, चार जगह पांच जगह एम है तो कौन हुआ?
एलिटरेशन पक्का। द क्लासरूम वॉज अ बिहेव ऑफ एक्टिविटी। हाँ, क्लासरूम एक्टिविटी का बिहेव था, तो मतलब एक चीज को दूसरे चीज में बदला गया, तो सिमिली की मेटाफर। मेटाफर। देन द थंडर ग्रम्बल्ड इन द डिस्टेंस। थंडर ग्रम्बलिंग कर रहा है, क्या होगा? हाँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ा रहा भाई। अभी मैं आऊंगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन के पहले पढ़ाऊंगा ऑनोमेटोपिया, अभी बताऊंगा ना, इसको छोड़ के रखो, ये 9वां क्वेश्चन छोड़ के रखो। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आइएगा। द रनर वॉज एज फास्ट एज स्पीडिंग बुलेट। एज कौन होगा? पक्का। सिमिली। टॉम टू 10 टाइनी टर्टल्स। टी 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 कौन होगा? एलिटरेशन। नेक्स्ट, द असाइनमेंट वॉज अ माउंटेन। असाइनमेंट एक माउंटेन था, तो बताओ क्या होगा? कोई डाउट सर? कोई डाउट? चलिए आगे के दिन। ऑनलाइन वालों आंसर करते रहो, कमजोर पड़ रहे हो, ऑफलाइन वाले यहां तबाही मचाए हुए हैं। चलिए भाई आंसर करिए। टाइम्स मार्चेज ऑन रिगार्डलेस ऑफ आवर फीलिंग। समय क्या कर रहा है? मार्च कर रहा है, समय मार्च करेगा। बताओ क्या हुआ? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आइए। हर मेमोरी इज लाइक ए स्टिल ट्रैप। ये कौन है? लाइक के लिए क्या है? पक्का। द फायर डांस। कौन नाच रही है? आग नाच रही, जबकि नाचते हम और आप। यहां नाच गई कौन? तो इंसानों जैसा काम की, तो आंसर क्या होगा? बताओ कितने हो गए? कितने हो? हाँ, कैमरा कांप रहा है। तुम लोग यही काम किए। यहाँ कौन कौन, ये कौन पंखा चलाए थे यहाँ? कौन बटन दबाए थे? जल्दी बंद करो। कौन सा वाला? ये। हेलो। ये पंखे से ना कैमरा ऐसा ऐसा हिलता है बेटा। और वो देखो आधा घंटे बाद उसको पता चला कैमरा हिल रहा है। हाँ चलेगा ये गौर फरमाए। चलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई है? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? डन है ना? चलिए अब हम मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और लेकर चलेंगे अगला मुद्दा। चलिए हाँ हाँ, 3 अभी और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है सर, बताएं। बताइए। सी सॉ स्नेक ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट। उसने सांप देख लिया। स्टार्ट किससे? सॉ किससे? स्नेक किससे? साइड किससे? स्ट्रीट किससे? सब जगह एस 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 एस, तो बताओ क्या होगा? क्या होगा? सॉरी, इलेक्ट्रिशियन हो गया। द रनर्स लंग्स वर बलून्स फुल ऑफ एयर। मेटाफर। डन। और द मून पीप्ड फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स। पीप मतलब जानते हैं? झांकना। झांकने का काम किसका होता है? इंसान का। झांक कौन रही है? मून। तो बताओ क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। कितने क्वेश्चन? 18, तो 2 और होंगे, 20 होगा। चलेगा सर, फटाक से बताइए। द क्लाउड्स लुक लाइक लम्स ऑफ कोल। कौन दिखा? सॉरी, कौन दिखा? लाइक दिखा, तो कौन हुआ? कौन हुआ? सिमिली। नेक्स्ट है, द रोड वाज अ ब्लैक रिबन स्ट्रेचिंग अक्रॉस। हाँ, पक्का। चलिए आइएगा। द रोड वाज अ ब्लैक रिबन स्ट्रेचिंग अक्रॉस द प्रेरी, क्या होगा? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है, आंसर क्या होगा? मेटाफर। हो गया सर? कितने हो गए? कितने? 4 हो गए। पहला कौन?